अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुसैन रिजवी आज आपके साथ जो है वो हाज़िर हूँ आपके सामने। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो हम अर्बन फ्लडिंग, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी जो है कि इम्पॉर्टेंट जो है वो इशू है कराची के हवाले से, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अर्बन नर्व्स के फ़ाउंडर CEO बिलाल खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए जो है वो एक मरतबा फिर वक्त निकालने का। सर आज जो है वो हम थोड़ा सा अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात को शुरू करूं तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अर्बन फ्लडिंग जो हम देख रहे हैं कई सालों से अपने शहर के अंदर, इसके मेजर फैक्टर्स क्या होते हैं? क्यों जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है हर मरतबा बारिशों के बाद? सबसे पहले अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखें, अर्बन फ्लडिंग का जो फिनोमेना है वो बेसिकली एक अगेन जो आपके शहर की एक नेचुरल इन्वायरमेंट है और जो आपकी बिल्ट इन्वायरमेंट होती है जो आप खुद डेवलप करते हैं, इसके कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है अर्बन फ्लडिंग। तो सबसे पहले तो हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि आपका जो शहर है उसकी नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो क्या है। ऑब्वियसली उसमें जो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं वो फ्लडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें अर्बन फ्लडिंग के, तो वो ऑब्वियसली योर क्लाइमेट, जिसमें आपकी रेन, प्रेसिपिटेशन जो भी है, एंड देन योर टेरेन, टोपोग्राफी। ठीक, आप आज शहर को का जो बिल्ट इन्वायरमेंट है जिसमें रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको अगर आप हटा दें, बिलफर्ज आप इमेजिन करें अपने शहर से वो हटा दें, तो आपकी जो नेचुरल टेरेन है वो इस तरह है, बाय डिज़ाइन नेचर ने उसको ऐसे फॉर्म किया होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं अपने ऑर्गेनिक तरीके से, जो भी उनकी होती है रिक्वायरमेंट्स। पानी की फ़्लो की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो जो भी आपकी एलिवेटेड सेक्शंस होते हैं, एरियाज़ होते हैं शहर के, वो जो एरियाज़ डिप्रेशन में होते हैं उसकी तरफ ज़ाहिर है फ़्लो उसका जाना है। तो ये वो बेसिक आपका नेचुरल आपका समझेंगे इन्वायरमेंट है। जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो प्लानिंग में आपको पहली चीज़ यही देखनी होती है कि आप किस तरह की नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर किस किस्म का बिल्ट इन्वायरमेंट रखेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होगा या नहीं होगा। तो ये वो चीज़ है जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि जब आप किसी नेचुरल फिनोमेना के ऊपर कोई प्लान या बिल्ड इन्वायरमेंट रखते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट में आती है, वो रिज़ल्ट करती है आपकी अर्बन फ्लडिंग में। और उसमें बेसिकली आपके जो चैनल्स हैं, जो नेचुरल चैनल्स होते हैं, नाले हैं, जो आपका फ़्लो का जो एक खुद वो होता है एक पैसेज, वो उसमें अगर आप कोई हिंड्रेंस या कोई डेवलपमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉब्लमेटिक बनता है। और फिर ज़ाहिर है बिल्ट इन्वायरमेंट के अंदर, मिसाल के तौर पे अब आपने ठीक है मद्देनज़र रख लिया टोपोग्राफी, टेरेन, सब कुछ, आपने एक अच्छी इन्वायरमेंट बना ली है। जो बिल्ट इन्वायरमेंट आपने बनाई है, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, अब वहाँ भी पानी ज़ाहिर है, वहाँ भी रेन है, वहाँ भी किसी किस्म की प्रेसिपिटेशन है, तो वो पानी कहाँ जाएगा उसकी, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, कि वो आप कैसे उसको आप चैनल करते हैं। अब वो चैनल आप कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली है कि आप उसको किसी तरीके से आप अपनी स्विच या क्या कहते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के तहत या जो भी बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क के तहत आप उसको कहीं चैनल करते हैं। और दूसरे तरीके और भी हैं जिससे आप उसको कर सकते हैं एड्रेस। तो ये है बेसिक फिनोमेना इसका अर्बन फ्लडिंग का। सही। अच्छा, अभी अगर स्पेसिफिक कराची के हवाले से बात करें तो जो हमारे शहर में डेवलपमेंट हो रही है, इसके अंदर इनफॉर्मल एरियाज़ हैं, कच्ची आबादियाँ बन रही हैं, फॉर्मल डेवलपमेंट भी है। इसमें जो है वो हम एक बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो बनती हुई देख रहे हैं। तो फिर हमारे पास जो एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है डेवलपमेंट का, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसके अंदर हमने जो है वो ग्रीन लाइन अभी देखी, वो पूरी के पूरा जो है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बन रहा है, रेड लाइन का बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो जो हमारे कराची की स्पेसिफिक डेवलपमेंट है मुख्तलिफ़ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये कराची के हवाले से स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमें जो है वो ये किस तरह से नुकसान पहुँचा रही है डेवलपमेंट, और हम क्या कर सकते हैं इसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए सूरत हाल को? देखिए, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है बेसिकली।
एक आप बात करें ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिकली, आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर मास ट्रांजिट की। अब ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें बाय डिज़ाइन बाय पॉलिसी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन होती है वो यही होती है कि जो आप डेवलप करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलफर्ज आप मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो जो उसका कॉरिडोर बनेगा या स्टेशंस बनेंगे, इस तरह का जो भी वो है, अब वो कैसे आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स में या एग्जिस्टिंग आपकी जो फिनोमेना है या जो आपका इस वक्त एग्जिस्टिंग एक पैटर्न है उसमें वो क्या रोल प्ले, क्या किस हद तक उसको अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, क्या वो पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट लेके आ सकता है या वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। तो अगर हम बहुत स्पेसिफिकली बात ना करें, हम जनरली बात करें, तो आपका आइडिया ये होना चाहिए कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टिंग का जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करे। अगर आप ग्रीन लाइन की मिसाल के तौर पे बात करें तो होना तो ये चाहिए कि मास ट्रांजिट कॉरिडोर अगर कहीं बन रहा है किसी एक रोड, किसी एक कॉरिडोर पे, तो उसमें आपके अगर कहीं प्रॉब्लम्स थे एग्जिस्टिंग आपके ड्रेनेज के स्ट्रक्चर में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं, तो इट मेक्स ऑल द मोर रीज़न कि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसकी प्रोजेक्ट का पार्ट बनाएं, और जो आप उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाएं कि ये जो एरिया इसके प्रेमिस है उसको वो इम्प्रूव करें। तो ये एक तरीक़ेकार है जिससे आप करते हैं। बट ऑब्वियसली देखें, प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा, मैंने कहा कि वो मामला होता है, पूरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स का काम ही है उस पूरे आपका जो विंग है उसका, कि प्लानिंग का, कि आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को समझना है। वो किस हद तक कराची में होता है एक्चुअली, वो तो आपको पता है कराची में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह होती हैं, और वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट लेवल पे उसको कैसे किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर कैसे उसको इंडोर्स करता है, बट इफ़ेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है उसकी। हाँ, वो हम सबको आइडिया है कि उसका बेसिकली जो एक हद तक हम समझें कि वो एक सिर्फ पेपर वर्क पूरा हो रहा होता है, अदरवाइज़ उसमें कोई स्पिरिट नहीं है। दूसरे फिनोमेना की बात करना चाहता हूँ मैं कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम सुनते हैं, तो इसको किस तरह से समझा जा सकता है, क्या होता है? और इसी के साथ साथ अगर ये बात करें कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो अर्बन फ्लडिंग के मसाइल हैं, इनके अंदर जो है वो हमें एक बेनिफिट किस तरह से दे सकता है? पहले तो आप समझें आपकी शहर की कंपोजिशन क्या है जी। आपका जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एक अनप्लान्ड किस्म की सेटलमेंट में रह रही होती है कराची जैसे शहर में। इवन आप बाकी शहरों में भी जाएं तो कराची में तो इसको फिर भी किसी ना किसी हद तक क्वान्टिफाई कर दिया गया है कि मोर देन 50 और 60% आपकी पॉपुलेशन इनफॉर्मल कह लें, या उसको आप इर्रेगुलर एंड मे बी अनप्लान्ड सेटलमेंट के फॉर्म में वो सेटल हुई हुई है। तो इसमें जब आप बात करते हैं अगेन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब आपको ये समझना चाहिए कि जब अर्बन फ्लडिंग की बात है तो पहले इसमें प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कहाँ आ रही है। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ आपके सवाल के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है उसका कॉन्टेक्स्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं तो वो कौन से बिल्ड फैक्टर्स हैं जिसने इस पर्टिकुलर चीज़ को कराची में क्या कहते हैं एग्जैजरबेट किया, बढ़ाया इस मसले को। तो उसमें जो भी चीज़ आपकी प्लान्ड इन्वायरमेंट से हट के डेवलप हुई है, चाहे वो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं या फॉर दैट मैटर आपके पास डिफरेंट और फॉर्मली प्लान्ड लेकिन इलीगल डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ एक ऐसी डेवलपमेंट हुई हुई है जो कि ऑन उसकी पेपर वर्क पूरा है, अप्रूवल्स हुए हुए हैं, बट एक्चुअली वो अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी जो फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वायलेट करता है वो डेवलपमेंट्स, और वो काफ़ी सारी हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये जो आपकी क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट्स हैं वो किधर
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो हमारा ये जो कराची का मसला है उसमें हम समझें तो जो चैनल्स हैं आपके ड्रेनेज के नेचुरल, जैसे लियारी नदी है या फदार मली नदी, और फिर इसकी जो जितनी भी कनेक्टिंग या छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यहाँ एक तो आपकी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इसके साथ साथ आबाद है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ ये प्रॉब्लम हैं, बट ये एक्चुअली हमारा सोर्स ऑफ प्रॉब्लम में भी हम इनसे बात स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर इस तरह रह रही है तो ये उनकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग की में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो जाके वहाँ सेटल हुए। वो बहुत बड़ा आपका ग्रोथ इंजन का पार्ट है इस वक्त ये पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम इनको प्रॉब्लम ना समझें। अगर ये कहीं ऐसी जगह पे सेटल हैं और उसकी वजह से ये चैनल्स कहीं ब्लॉक होते हैं या इधर डेवलपमेंट होती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे एंड पे इसको हमने कैसे एड्रेस करना है। तो ये जो उसके साथ साथ जो असल दूसरी चीज़ें हैं वो ये कि आपका जो इस वक्त, क्योंकि आपने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, नेचुरल स्ट्रक्चर्स को आपने बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं किया इस प्रोसेस में, कि जहाँ पानी को आप किसी तरीके से बजाय इसके कि आप पूरे ड्रेनेज चैनल्स को पहुँचाएँ आप किसी जगह तक, तो आप छोटे माइक्रो लेवल पे भी आप पानी के मसले को एड्रेस कर सकते थे। आप मिसाल के तौर पे आपके पास पार्क्स हैं कराची में बहुत सारे, तो आप रीडायरेक्ट कर सकते थे ये पानी को, बजाय इसके कि आप ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इसको डालें और वो ट्रैवल करे और बीच में कचरा भी है उसके अंदर, वो फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो और वो जाए और फिर प्रॉब्लम, मतलब एक पूरा प्रोसेस है जो उससे गुजरता है पानी। आप उसको माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे एड्रेस करें, रीडायरेक्ट करें किसी तरह कि वो आपके जो पोरस स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, पार्क्स हैं, कराची में काफ़ी पार्क्स हैं और वो ड्राई हैं, आप उन तक रीडायरेक्ट करें। ये भी एक काम है जो हमें समझना चाहिए। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिस पे हमें समझना चाहिए कि हमारा इस वक्त फ्लडिंग का फिनोमेना किस तरह ये हो रहा है। तो एक तो आपका नाले जो हैं बड़े स्टॉर्म वाटर्स के जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, वो उसमें कचरा होता है, उसको साफ़ करना है या उसको रोकना है कि वहाँ कचरा जाए नहीं। वो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी कच्ची आबादी के लोग कचरा क्यों फेंक रहे हैं उसमें। आपने उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड की, आप एक्सेस ही नहीं कर सके उन तक। आप उनको ब्लेम नहीं करें, अगर उनको ना ब्लेम करें, वो क्यों 1-1 किलोमीटर दूर जाके सड़क तक जाके वो करें। ये तो वो रह रहे हैं यहाँ, आपने उनको सर्विस देनी है। मतलब आई पर्सनली बिलीव आपने उनको सर्विस देनी है। वो मैं अगेन फिर आपसे कह रहा हूँ कि वो आपके शहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपकी ग्रोथ का। तो इस तरह हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो रही हैं। तो अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से उनको सर्व करें और उनका कचरा को वहाँ से जाने से रोकें, नंबर 1। देन अगेन मैंने कहा आपको कि अपनी ड्रेनेज का जो भी है स्ट्रक्चर, उसको आप मेक श्योर करें वो क्लीन हो, क्लियर हो, बट उसकी ज़रा एक लिमिटेशन रहेगी हमेशा। एंड देन ऑल्टरनेट सोर्सेज देखें जिसमें आपने पानी को कोशिश करें कि वो लोकली ही कहीं एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि आपकी जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो, एक्वाफर्स, आप इस किस्म की जो है फिनोमेनास को आप यूज़ करें। तो ये एक बेसिक है जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। सही, ये जो आपने भी बात की, इससे हमें जो है वो एक आइडिया हो गया कि मुख्तलिफ जो हैं वो तरीक़े हो सकते हैं अर्बन फ्लडिंग से, जो है वो हम कह लें कि बचने के लिए या उससे लड़ने के लिए। बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला है। तो वन ऑफ द वेज जो है वो हम सुनते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका हो सकता है जी। तो आप हमें इस बारे में थोड़ा सा समझाएं कि ये है क्या। देखें, ये इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है। जी हाँ। अच्छा, मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर अगर आप देखें कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप बेसिकली अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। यानी एक बिल्डिंग है जिसकी बिजली चल रही है, आ रही है ग्रिड से, तो इसका मतलब पीछे या वो कोल से या वो फ्यूल से किसी से जनरेट हो रही है, तो वो ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जी उस सोर्स को ख़त्म करें और आप रिन्यूएबल पे आ जाएं, तो ये एक तरीका है। तो एक घर जो है अगर वो सोलर पे आता है या अपनी विंड बेस किसी उस पे आता है पावर जनरेशन पे, तो वो ग्रीन आपकी क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह पानी आपके छत पे गिर रहा है बारिश का, अब आप उसको किसी तरह डायरेक्ट करके सड़क पे फेंक देते हैं और वो या ड्रेन्स तक ले जाते हैं, तो अगेन आपने
क्या किया कि उस पानी को एक तो यूटिलाइज़ हम नहीं कर रहे, वो तो ड्रेन होके चला जाएगा, तो उसकी यूटिलिटी हम ढूंढें, या यूटिलिटी इन अ सेंस कि आप कोई वाटर टैंक्स बना लें जहाँ उसको स्टोर कर लें, फ़िल्टर करें, और मे बी उसको आप क्या कहते हैं डिफरेंट काम में, प्लांटेशन के ही काम में उसको ले आएँ, या फॉर दैट मैटर क्लीनिंग वगैरह के काम में ले आएँ, अगर कोई और काम ना लेना चाहें आप उस पानी से। तो बेसिकली ये एक और इसकी डायरेक्शन है, एक और उसका एक एस्पेक्ट है। तो इस तरह के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में अब ग्लोबली बात हो रही है। तो ये पॉसिबल है और ये होना चाहिए। रूफ टॉप गार्डनिंग ये एक बहुत क्या कहते हैं, आई थिंक पॉसिबल भी एक वो है, क्या कहते हैं, एक सलूशन है कराची के, अगर आप उसमें देखें एनवायरनमेंट में, फॉर दैट मैटर पूरे पाकिस्तान के उसमें देखें, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा पॉसिबल किस्म का एक सलूशन है जो हम जिसकी तरफ जाएं तो एक हम जो अगेन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये आपकी ओवरऑल हीट आइलैंड्स को या हीट को भी रिड्यूस करेगा। फिर आपकी मटेरियल्स पे बात होती है, आप किस किस्म के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लास को यूज़ करते हैं और सही तरह यूज़ नहीं करते बिल्डिंग्स में ग्लास को, तो वो रिफ़्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपके सर्फेसिस पे। वो सरफेस रिफ्लेक्ट, अब वो मटेरियल रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कहीं और उसको फेंक रहा है। अब वो कहाँ फेंक रहा है उस लाइट, उस हीट को, तो वो उससे हीट आइलैंड्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मटेरियल ऐसे हों जो ख़ुद एब्जॉर्ब कर लें आपकी डे लाइट, सनलाइट को, और क्या कहते हैं वो उस चीज़ को वो ना करें, कहीं कॉन्सनट्रेट ना होने दें इस किस्म के आपकी जो मामलात हैं। तो मटेरियल्स पे आप काम करें, वो है। फिर डिज़ाइंस के तहत हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डिज़ाइंस में आप अगर आपके कराची में जैसे ब्रीज़ का है, अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी ब्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ सी, तो आप उसको यूज़ करें अपने अगेन डिज़ाइन में कि आप कैसे वेंटिलेशंस और क्रॉस वेंटिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है पूरा हमारा एक अंडरस्टैंडिंग जो हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें होनी चाहिए। तो उसका एक एस्पेक्ट ये है कि पानी को कैसे आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो मैंने जैसे आपको कहा कि या तो आप उसको किसी तरह लोकली, ये तो कलेक्टिवली कम्युनिटी ऐसा करे कि अब डायरेक्ट करे पानी को, अपने घरों में जो गिर रहा है उसको अपनी यूटिलिटी में लेके आए, या फिर उसको क्लोज किसी पोरस सरफेस पे जैसे पार्क्स हैं या ग्राउंड्स हैं या कोई इस तरह की जगह है, वहाँ आप उसको डायरेक्ट करें, बजाय इसके कि सारा का सारा आपका बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाए। राइट, इस तरह से जो है वो ये पानी को जो है वो हम अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हम पानी को ठिकाने लगाने के तरीके अगर हम डेवलप कर लें, या जो डेवलप हुए हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। तो उसको ये जो है वो हम किसी हद तक एक जो है वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा आपसे कि आप जो है वो हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताएं कि अर्बन फ्लडिंग क्योंकि एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारे शहर के हालात के हिसाब से फ्यूचर में जो है वो हम, मेरा ख़्याल है कि अभी फ़ौरन तो हम उसको एकदम तो नहीं रोक सकते। तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अभी बारिशें दोबारा से प्रेडिक्शंस हैं कि बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इस दफ़ा, तो अगर अर्बन फ्लडिंग हो रही है तो इससे हम अपनी पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल लेवल के ऊपर अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से अपनी पर्सनल सेफ्टी के जो है वो इक़दाम ले सकते हैं, और हमें पर्सनली एक इंडिविजुअल लेवल पे इंसान क्या कर सकता है इससे बचने के लिए, और इसको जो है वो इसके मसाइल से बचने के लिए। देखिए, पर्सनल लेवल पे तो एरिया स्पेसिफिक मसले हैं कराची में। कोई एक हिस्सा डूब जाता है कभी, तो कभी दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। बट एक चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है कराची में कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं। उसके पीछे ऑब्वियसली साइंटिफिक आपका पूरा फिनोमेना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एरिया जो कराची की टेरेन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत सारे जो हैं मामलात की समझ आएगी। तो जिन एरियाज़ में आप देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आप उसको एड्रेस करें, और वहाँ के लोग ज़्यादा ज़ाहिर है उनको मोहतात होना चाहिए। बिकॉज़ हम कराची में अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत किस्म के इंसिडेंट्स देखे हैं, तो वो अनफॉर्चुनेट है। तो हमें ज़ाहिर है सबसे पहले हमारी कोशिश है कि इंसानी जानों की प्रोटेक्शन करें। तो उसमें मैंने आपसे कहा जो एरियाज़ वल्नरेबल हैं, जहाँ अक्सर हमें नज़र आता है या तो पानी, बारिश ज़्यादा होती है, या फॉर दैट मैटर वहाँ नहीं ड्रेन हो पा रहा पानी, या फॉर दैट मैटर तीसरा मसला ये भी है कि आपके पास जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो ओपन हैं, बड़े बड़े डीप आपने वहाँ ड्रेनेज
कि वो बनाए हुए चैनल्स, जिसकी वजह से अक्सर हमने सुना है, कभी कभी ये भी देखा कि बच्चे या कोई लोग जो हैं वो डूब के भी जो है वो इसमें क्या कहते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ्स हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, एरिया स्पेसिफिक देखना चाहिए ताकि हम टारगेटेड उस पर काम करें। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं एज एन अर्बन प्लानर मैं ये सजेस्ट करूँगा तो कि कराची में सबसे पहले डेटा कलेक्शन, आप सबसे पहले समझें कराची की टेरेन, उसके ऊपर आप समझें कि कराची में इस वक्त जो आपका बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ड्रेनेज स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम करता है, उस ट्रेंड्स को समझें, उसको आप फीड इन करें अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, और फिर आप एक साइंटिफिक सॉल्यूशन डेवलप करें कि इसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऑब्वियसली रिसेंटली आपने देखा कि मिडल ईस्ट में भी ये प्रॉब्लम आई है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कम्प्लीटली इस चीज़ से हम अपने आप को कर लेंगे क्या कहते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हम जो बड़े बड़े इश्यूज़ हम फेस करते हैं, मतलब कैलामिटीज़ की फॉर्म में, वो तो कम से कम ख़त्म हो, लोगों की जान और माल का तो तहफ़्फ़ुज़ हो कम से कम किसी लेवल पे। तो वो मैं आपको जैसे कहा कि आपको स्पेसिफिकली एरिया स्पेसिफिक काम शुरू करें, और फिर आप जनरली एक पूरा सिटी वाइड आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, फिर आप उसके ऊपर सॉल्यूशंस बना सकेंगे। वरना आप ये एड हॉक पैच वर्क कर लिया, कभी कहीं किसी एरिया में डेवलपमेंट हो रही है नालों की, तो मतलब वो ये कभी मसला हल होगा नहीं इस तरह। अच्छा जी, तो अर्बन फ्लडिंग का जो मसला है वो हमने समझा, काफ़ी चीज़ें समझ में आई। मेरा ख़्याल है कि हमें जो है वो इसी नोट के ऊपर हम जो है वो आज के सेशन को ख़त्म करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, हमें जो है वो क्या कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो इसके ऊपर काम करें आगे। हमारी डिस्कशन से भी जो है वो कोई अगर कोई अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है तो वो ऐसे लोगों तक पहुँचे जो एक्सपर्ट्स हैं, आप एक्सपर्ट हैं, हम लोग जो है वो मिलजुल के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, इन मसाइल का जो है कोई हल डिवाइस करें, लोगों के लिए जो है वो कोई ना कोई फ़ायदे की बात पहुँचाएँ। तो आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आज हमारे लिए जो है वो वक्त निकालने का और एक अहम मसला जो है वो हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, और इंशाअल्लाह आपसे जो है वो फिर मुलाकात होगी, किसी और वक्त आपसे बातचीत होगी। आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया हमें सुनने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफ़िज़।